हेलो गाइज, नमस्कार। आज ये हमारा सेकंड ऑपरेटर से पाइथन ऑपरेटर का सेकंड ट्यूटोरियल है। इसमें हम आज बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, असाइन करना, किसी में किसी की वैल्यू को असाइन करना, किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को असाइन करना, वो हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। कॉलेज में क्या होता था, कॉलेज में जब आप लोग पढ़ते थे या किसी भी कॉलेज में अभी अभी आप लोग पढ़ते हो तो टीचर एक तरह का असाइनमेंट देते हैं आप लोगों को। तो असाइनमेंट जो देते हैं उसका क्या कंसेप्ट है? उसका कंसेप्ट है को वो टीचर आपको मतलब एक पर्टिकुलर क्लास में या पर्टिकुलर बंदे को एक कोई टास्क असाइन कर रहे हैं, कोई काम असाइन कर रहे हैं, वही हो गया असाइनमेंट। ठीक उसी तरह से यहाँ पे होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में भी ठीक उसी तरीके से होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में होता क्या है, जैसे हमने क्या किया, हमने वहाँ पे स्टूडेंट को असाइन किया जाता था। यहाँ पे हमने एक कोई वेरिएबल ले लिया x, और हमने x में कोई वैल्यू को असाइन कर दिया। हमने x में कोई वैल्यू 3 असाइन कर दिया। अब ये क्या हो गया, x को हमने वैल्यू 3 असाइन किया, मतलब 3 में हमने x में 3 को वैल्यू असाइन कर दिया, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता। और असाइन कर दिया। और ये जो बीच का ये लाइन है जो इक्वल है, ये इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब x में वैल्यू 3 होगी, ये कौन डिफाइन कर रहा? ये इक्वल जो है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर ये डिफाइन कर रहा है कि x में 3 की वैल्यू होगी। जैसे हमने प्रिंट करा दिया, हम प्रिंट कराते हैं लगे हाथ, तो हमारे पास ये x को हमने जब प्रिंट कराया तो हमको यहाँ पर भी हम देखते हैं तो हमारे पास ये दिख जाएगा, ये हमको दिखा दिया कि इसने 3। तो ये हमारे पास जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब सपोज करिए इस असाइनमेंट ऑपरेटर में अगर हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया और फिर हमने कर दिया हमने किया x प्लस इज इक्वल 3। अब यहाँ आप एक सोचने वाली बात है, क्या हमने x में पहले एक वैल्यू असाइन कर रखी थी जिसका वैल्यू 3 था। अब यहाँ पे अगर हम x में देखेंगे तो हमारे में x पहले से 3 वैल्यू है, और इसी 3 वैल्यू में 3 को और असाइन करना है, वो मतलब वो 6 हो गया। अभी एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं फिर से। ये सपोज करो हमारे पास ये x वैल्यू है, इस x वैल्यू में हमने 3 पहले से असाइन कर रखा है। अब हम जब दूसरी लाइन पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, लाइन नंबर 4 पे आते हैं, तो हमारे पास ऊपर से x तो आ गया, ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पे प्लस भी लगा दिया, और इसके बाद हमने फिर से 3 कर दिया। तो मतलब ऊपर वाली जो 3 की वैल्यू है यहाँ नीचे आ चुकी है, अब उसमें 3 और असाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये देखो, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। हमने क्या किया, हमने 3 में पहले x में हमने 3 पहले से इनिशियलाइज करवा रखा है। फिर हम कर क्या रहे हैं कि अब हमारे पास जब x में वैल्यू इनिशियलाइज हो गई है तो यहाँ पे 3 आया है। अब हमारे पास इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में यहाँ पे जो अगर हम इसको भूल जाएं, इसको अगर हम आप प्लस अभी भूल जाओ, अगर आप प्लस भूल जाओगे तो इसके पहले आपने x को मतलब असाइन किया, तो x में कितनी वैल्यू 3 है, और आपने इसको प्लस कर दिया। अब प्लस क्या कर दिया, अब ये वाली जो वैल्यू है इस वाली वैल्यू में भी ऐड हो जाए, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ बन जाएगा। इस तरीके से इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा, क्या बनेगा, 3 + 3। तो इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपका ये चलता है। इसके बाद इसी तरीके से अपने पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर इसी तरीके से होता है। इसी प्रकार से अगर आप सपोज करो माइनस के लिए लेना चाहते हो, कि आप माइनस का करना चाहते हो, अब सपोज करिए हमने क्या किया, एक दूसरा वेरिएबल ले लिया, हमने y ले लिया, और y = हमने 5 रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर में ही हम कर रहे हैं y माइनस, हमने y से माइनस कर दिया। हमने क्या किया, पहले 5 तो y में डिफाइन किया, इसके बाद y में हमने माइनस कर दिया। कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको प्रिंट करना है y। अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे अगर एक्चुअल देखा जाए तो एक्चुअल ये होगा 5 - 2, मतलब क्या हुआ, 5 में से 2 घटा दिया हमने। ये हमारे पास इस तरीके से कुछ आउटपुट आ गया। हमारे पास यहाँ से कुछ आउटपुट हमारे पास 3 दिख रहा है। ये 3 जो आउटपुट हमको दिख रहा है, ये हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से ही हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने वैल्यू को पहले असाइन करा दिया और इसके हेल्प से हम कर पा रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास डिवीजन का इसी तरह से असाइनमेंट हम करवा सकते हैं, और इसी तरह से हम मॉडुलस का भी करवा सकते हैं, इसी तरह से हम किसी भी संख्या का करवा सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास माइनस हो गया, तो इसको मतलब अगर आप देखो तो ये भी एक तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर ये है, और ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो हम क्या
फाइंड आउट हुआ। ये हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, और हमारे पास एक ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इसी यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अब सेम अगर हम और आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने क्या किया, हमने कुछ एक नंबर लिया, z इज इक्वल्स टू हमने ले लिया 19। अब हम क्या कर रहे हैं, z को हम डिवीजन के साथ असाइनमेंट दिलाना चाहते हैं। हमने क्या कर दिया, z डिवाइडेड कर दिया भाई, इज इक्वल कर दे, और इसके बाद इसने हमने इक्वल कर दिया, इसको हमने 3 से इक्वल कर दिया। अब हम क्या करें, अब हम अगर z को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास ऑब्वियसली डिवाइड होकर वैल्यू आएगी 3 से डिवाइड होने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास आएगी। तो हमने z को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, और जैसे हमने यहाँ पे z को प्रिंट कराया, ये हमारे पास क्या हुआ, देखो ये वैल्यू आ गया। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरीके से वर्क करता है। इसी तरीके से हमारे पास ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इस तरीके से हमारे पास कर दो तो ये हमारे पास पावर की निकालने के लिए हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर इसी तरीके से हम फ्लोर डिवीज़न की बात करें तो फ्लोर डिवीज़न में हमारे पास इस तरीके से हम करके सिंगल में डिवाइड कर दिए थे, हमारे पास ये फ्लोर असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ये हमारे पास ये हमारे पास हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम सारे असाइनमेंट ऑपरेटर को कर सकते हैं। इसके पास हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर में 2-3 चीज़ें और होती हैं। जैसे हम अगर किसी चीज़ को ग्रेटर इक्वल चेक करना चाहते हैं कि वो हमारी संख्या उससे बड़ी है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। ग्रेटर और लेस करके असाइन करना चाहते हैं तो लेस करके हम चेक कर सकते हैं। तो ये सारे तरह के, और हम सपोज करो अगर हम किसी को मॉडुलस भी निकालना चाहते हैं, जैसे हमारे पास एक मॉडुलस हो, मॉडुलस की भी बात कर ही लेते हैं जब कर रहे हैं, तो मॉडुलस की बात कर लेते हैं। सपोज करो हमने एक संख्या लिया जिसका नाम हमने ABC रख दिया, और ABC में हमने 10 ही रख दिया। अब ABC में हमने 10 तो रख दिया है, लेकिन अब हम कर क्या रहे हैं, ABC, और इसको हम कर रहे हैं मॉडुलस। क्या मॉडुलस कर रहे हैं, हमने 2 से कर दिया तो 5 ही आएगा, अगर 3 से कर देते हैं हम 3 से कर देते हैं। और इसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट क्या करवा दिया, ABC हमने प्रिंट करवा दिया। अब हम प्रिंट करवाते हैं ABC। अब अभी हमने थोड़ा सा यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डिवाइड करा के हमने असाइन करा दिया यहाँ पे। अब हमारे पास ये कहानी बन जाएगी, 3 3 का 9 आ जाएगा। ये सॉरी, यहाँ पे जस्ट आई हैव नॉट कमेंटेड, ये कोड हमने कमेंट नहीं किया था तो इस वजह से एरर आया। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है।